बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला डेटिंग शो लाजवाल इश्क आयशा उमर के यूट्यूब चैनल लाजवाल इश्क से नशर कर दिया गया है और इसकी जो पहली एपिसोड है अब वो भी आ चुकी है। और ये लाजवाल इश्क जो है इसके ख़िलाफ़ मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ के बाकी तमाम यूट्यूबर्स ने इस पे आवाज़ उठाई थी कि ये फहाशी या ये जो डेटिंग शो है ये हमारा कल्चर नहीं है। और आयशा उमर जो कि खासी बोल्ड एक्ट्रेस हैं वो ये लेके आ रही थी, उनको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे डटी रहीं कि नहीं, ये जो है वो डेटिंग शो नहीं है, लिहाजा ये ऑन एयर होगा। पैमरा से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारे अख्तियारात से बाहर है। हुकूमत पाकिस्तान तक लोगों ने ये अपनी आवाज़ पहुंचाई कि अगर ये शो यूट्यूब चैनल पे भी ऑन एयर होने जा रहा है तो लिहाजा वहाँ भी इसको नशर होने से रोका जाए। लेकिन किसी ने भी जो है वो हमारी ना सुनी। वो कहते हैं ना कि हमारी सुनी ना गई। अब जो ये जो मोहतरमा हैं ये अपना इन्होंने इसकी फ़र्स्ट एपिसोड भी 29 सितंबर को जारी की है। इसके बाद बहुत से लोगों ने हमें इनबॉक्स में मैसेज किए, बाकायदा लोगों ने हमसे कहा कि जी लाखों में लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि आखिर आपको क्या फ़ायदा हुआ। आप लोगों ने तो बड़े नारेबाजी की, बड़ा कुछ कि जी ये शो पाकिस्तान में यूट्यूब पे भी नहीं चलेगा और बैन होगा, बड़ी बड़ी तकरीरें की। तो लिहाजा अगर आयशा उमर लाजवाल इश्क के पीछे अपनी डटाई पे कायम है और उन्होंने इसको नशर करके छोड़ा है, तो हम भी आयशा उमर के लाजवाल इश्क की लाजवाल बेइज्जती जो है वो करने जा रहे हैं। और ये उस वक्त तक जारी रहेगी, हम तो उस वक्त तक वो आवाज़ उठाएंगे जब तक लोग हमें इनकी क्लिप्स, वीडियोस और प्रोमो जो हैं वो हमें भेजते रहेंगे। हमें जो बुरा लगेगा हम उसको कहेंगे। अब जनाब, जब ये जो आयशा उमर हैं ये जब इंट्री देती हैं तो ये नीम नंगी होती हैं और शायद उस पर भी फिर इनकी तसल्ली नहीं होती। इनको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ रह गया है जो नहीं दिखाया गया, लिहाजा ये जैसे ही आती हैं इन्होंने अपनी जो मैक्सी पहनी होती है उसको एक तरफ, उसका वो रेड ब्लड कलर की इनकी वो जो मैक्सी होती है उसका एक कोना पकड़ के यूं चलती हैं और एक टांग जो है वो पूरी नंगी हो रही होती है, जिससे मुझे तो लगता है ये मोहतरमा शलवार पहनना ही भूल गई थी। सॉरी टू से शायद ट्राउज़र नहीं पहना गया, भूल गई होंगी। अब नाजरीन, उसके बाद ये नीम नंगी यानी कि एक टांग एक बाजू नंगा, एक को ज़रा कवर शवर किया हुआ था और बाजू के ऊपर वो टैटो के निशानात भी बने हुए थे। बड़ा जनाब उन्होंने एक अपनी मॉडर्न लुक दी है, जैसे कि वो कोई बड़ा अच्छा काम करने जा रही हैं और कुछ रह ना जाए कि जो नज़र ना आए। और ज़ाहिर है इसको तो फिर हम यही कहेंगे कि वो कहते हैं ना उर्दू में, क्योंकि ये जो आयशा उमर हैं ये भी कहती हैं कि मुझे तो इसलिए सिलेक्ट किया गया इस प्रोग्राम में, इसकी होस्ट मैं बनी क्योंकि मैं बहुत बोल्ड हूँ और मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। लेकिन आयशा उमर से एक्सक्यूज़ के साथ हमने लोगों को देखा है जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो बल्कि ज़्यादा तमीज़ तहज़ीब और मुहज़्ज़ब लोग होते हैं। लिहाजा जब इन्होंने कहा कि जी मुझे इसलिए ये जो है वो प्रोग्राम दिया गया, तो ये तो फिर वही बात हुई। वो कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। और इसके बाद 5 जोड़ियाँ, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ। लड़के तो ऐसे थे बड़े अजीब से डिंगे पिंगे और चिब्बे मुंह वाले, और दूसरी तरफ जो लड़कियां थी वो नीली पीली लड़कियां,
एक तो बिल्कुल ही आंटी थी जिन्होंने पूरा आयशा उमर को कॉपी किया हुआ था, और शायद वो भी ट्राउज़र पहनना भूल गई थी। लिहाजा ये जो खातून थी, ये जो लड़कियां इसमें थी, दिल तो यही कर रहा था कि बंदा जो इनकी ड्रेसिंग थी और जिस तरह वो अपना तारुफ करवा रही थी अपने रिलेशनशिप पे, अपने ब्रेकअप से के बारे में बता रही थी, और दिल तो यही कर रहा था कि बंदा जुत्ती ला के इन्हों चंगी फैंटी लाए। यानी कि इस लेवल का गुस्सा था इन पे। और फिर उसके बाद जनाब जब इन लड़कों को बुलाया जाता है तो इनसे कहती हैं आयशा उमर कि आपको इनमें से कौन सी लड़की पसंद आ रही है, आप किसके साथ अपना कपल जो है वो बनाना चाहते हैं, और आप बताएं। अच्छा, पहले तो एक लड़का एक लड़की को पसंद कर लेता, उसके बाद ये जो नीली पीली लड़कियां हैं ये कंफ्यूज हो जाती हैं, फिर उसके बाद लड़कों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप इनमें से कोई लड़की जो है उसको चूज़ करें। और फिर ये जो लड़कियां हैं बड़ी, जिस तरह बोल्ड इनका लिबास है उसी तरह बोल्ड इनकी जो है वो बोलचाल भी है। अब इसमें एक लड़की जो है, हर लड़की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि उसको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, और उसमें वो ये भी कहती है कि जैसे कि मैं बहुत बोल्ड हूँ और मैं इमोशनल हूँ, और मैं फ़ौरन से अपनी बात जो है वो अगले को कह देती हूँ, मैं रिएक्ट करवाती हूँ, यानी कि उर्दू में जिसको कहते हैं कि मैं जो है वो हर तरह का मजाक कर लेती हूँ। जबकि हमारे पंजाबी में जब कोई लड़की या कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे बोले तो हम उसको कहते हैं तेरा मेरा की मजाक है, तू मेरी फूफी दा पुत्र है। जबकि यहाँ पे ये कहती हैं कि मेरी तो आदत है मजाक की। अब एक और लड़की हैं वो जो कहती हैं कि जी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किसको चूज़ करूँ। और उसमें आयशा उमर जो है वो एक उनको टिप देती हैं, वो कहती हैं कोई बात नहीं, आप लोग अपने कपल बना लें, कुछ टाइम साथ स्पेंड करें, और उसके बाद अगर आपको एक दूसरे की समझ नहीं आती तो जो पार्टनर है उसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है। यानी कि दूसरे की नाराज़गी जो है उसको मोल लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगला खुशी से आपको इजाज़त दे रहा है तो आप अपना पार्टनर चेंज कर सकती हैं। तो आयशा उमर के लिए तो ये बात बड़ी नॉर्मल है, वो तो कह रही हैं उर्दू में कि पार्टनर जो हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। जबकि हम पंजाबी में इसको कहते हैं आयशा उमर कि एनू ते आदत है थां थां ते मुंह मारन दी, जिसको आप पार्टनर चेंज करना या रिलेशन चेंज करना कह रही हैं। और मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो यही दिल कर रहा था इन नीली पीली लड़कियों को देख के कि इनकी ना ज़रा फैंटी लगनी चाहिए, साथ ही आयशा उमर की, कि ये हमारी न्यू जनरेशन को क्या मैसेज दे रही हैं। और क्योंकि हमने बहुत आवाज़ उठाई कि यूट्यूब से भी ये शो जो है इसको बैन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा नहीं है। आपने इसका प्रोमो देख के ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह लड़कियां जो हैं उनकी बोल्ड ड्रेसिंग। चलें, आयशा उमर तो हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन इनका लड़कियों का फिर नाचना गाना, और कोई लड़के और ये लड़के भी, कोई कहता है कि जी मेरा फ़लाँ बिज़नेस है और फ़लाँ बिज़नेस है और मैं उभरता हुआ गुलकार हूँ और मैं मॉडल भी हूँ, जबकि शक्लों से तो ऐसे दिल करता है कि जिसको कहते हैं ना फिटे मुंह वाली शक्लें थी इनकी। और नाजरीन जैसे कि और फिर बाकायदा ये जो लड़कियां हैं ये इसमें बताएंगी कि उनका पहले किससे रिलेशन के पहले वो किसके साथ रिलेशनशिप में रह चुकी, और उसके बाद उस रिलेशनशिप का जब ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने क्या सीखा। यानी ये वो इस शो के थ्रू हमारी जनरेशन को सिखाएंगे। नाजरीन, पैमरा ने तो मना कर दिया, हुकूमत से मुतालबा किया, उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो कहते हैं साड़ी किसे ना सुनी। लेकिन ये जो यहूदी एजेंडा है
اور اس کے خلاف جو ہمارا نعرہ ہے ایک بین دس شو، یہ ہم ہر ایپیسوڈ کے بعد کرتے رہیں گے۔ عائشہ عمر کی لازوال بےعزتی یہ جو ہے یہ اب جاری رہے گی۔ اور ناظرین، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ 2 یا 5 نامحرم لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ایک گھر میں آ کے تو اکٹھے رہیں، موویز دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں اور فن کریں، پارٹیز کریں، ناچ گانا کریں اور 24 گھنٹے وہ ساتھ رہیں، ایون سوئمنگ بھی کریں اور شاید نائٹ بھی ایک ساتھ جو ہے وہ سپینڈ کریں۔ یعنی اس شو کا مطلب یہ ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ نکاح کی آڑ میں زنا، یا پھر کیا کہنا چاہیے کہ نکاح کے نام پہ زنا، یہ لیونگ ریلیشن شپ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اور لبرل لوگ جو ہیں ان کو اس بات پہ انڈرسٹوڈ ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ تو ایک لاجیکلی بات ہے، ہم سنتے آئے ہیں بڑوں سے بھی، لیکن اب جو جوڑے ہیں وہ عائشہ عمر بتانے آئی ہیں کہ نہیں، یہ تو زمین پہ بنتے ہیں، اور بنتے بھی ترکی کے اس دریا میں ہیں، اور وہ جو پانی ہے وہ کشتی ہے۔ ایسے ہی دل کرتا ہے کہ بندہ عائشہ سے کہے کہ یہ جو پانی ہے اسی میں ڈوب کے مر جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اتنی گندگی، فحاشی جو آپ لے کے آ رہی ہیں، ہمارے بچوں کو، ہماری جنریشن کو آپ خراب کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اور جس طرح آپ اپنے آپ کو بالکل سلم، سمارٹ اور بڑی ہواؤں میں آپ کی ڈریسنگ اور وہ آپ اڑتی پھر رہی ہیں، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ ان پانیوں کی نظر ہی نہ ہو جائیں۔ بہرحال جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا شو ہے اس میں جو عائشہ عمر ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، انہوں نے جب زیادہ ان پہ تنقید کی گئی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ڈیٹنگ شو نہیں ہے، اس میں ایک سچا عشق پروان چڑھے گا۔ جبکہ میں سمجھتی ہوں اس میں سچا عشق نہیں، اس میں بے حیائی، سچا گناہ اور سچی فحاشی جو ہے وہ پروان چڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ جی عائشہ کو ہدایت دے، اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس شو کو بین کیا جائے، نہیں تو لازوال عشق کے پیچھے ہماری جو لازوال بےعزتی جو ہم کرتے رہیں گے ان لوگوں کی، وہ تو پھر جاری رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کومنٹس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔